हाँ जी बेटा, साडा अज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिस तरह तुसीं जानते हो एटम्स कंबाइन होकर की बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। सो मॉलिक्यूल्स जदों बन जाते हैं तो उस वेले इलैक्ट्रॉन्स कित्थे होंदे ने, किहदे इन्फ्लुएंस्ड होंदे ने, वो सारा कुछ असीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे विच पढ़ांगे। पहला मैं तुहानूं इहदी इंट्रोडक्शन दे दिंदी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रॉबर्ट एस मुलिकन ने डिवेलप की सीगी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਟਮਸ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੌਂਡ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਡਬਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮੋ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਟਮ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਿਆ, ਜੇ ਦੋ ਐਟਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਉਹ सिमिलर जी एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स दे कंबाइन होने तो ही बनदियां ने, यानी कि जिहड़ी कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होंदियां ने उन्हां दी एनर्जी काफ़ी सिमिलर होंदी, कंपेरेबल होंदी है। ज़्यादा डिफरेंस है जिन्हां दा वो नहीं कंबाइन कर सकते तो उन्हां दी सिमिट्री भी प्रॉपर होंदी है। तो जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया एटॉमिक ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन अपने एक न्यूक्लियस के अंडर ही इन्फ्लुएंस्ड होंदा है, तो मॉलिक्यूल बनने तो बाद वो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन्स ने दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। तो मेन चीज़ तो आप देने जदों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कंबाइन होंदियां ने उन्होंने असीं बोलते हैं लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO लिखते हैं उन्होंने। LCAO का मतलब है लीनियर कॉम्बीनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जिहड़ियां एटॉमिक ऑर्बिटल्स जदों कंबाइन होंदियां ने दो तरीके नाल हो सकदियां ने, वो या तो उन्हां दे विच जिहड़ा है इफैक्ट वेव फंक्शन उन्हां दे ऐड होणगे, यानी कि दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। उन्होंने असीं बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप, यानी कि इन फेज होंदे ने इलैक्ट्रॉनिक वेव्स। वेव फंक्शन उसी साई नाल लिखते हैं। सो जे दो एटम ने साई ए प्लस साई बी दोनों के एटम्स के वेव फंक्शन ने। सो जे वो ऐड हो रहे हैं तो बनूगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जे वो इन फेज नहीं है तो उन्होंने असीं बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप या फिर आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज यानी कि माइनस होंगे वेव फंक्शन, तो दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जिहड़ियां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंदियां ने बेटा वो स्टेबल होंदियां ने, उन्हां दी एनर्जी घट होंदी है, और जिहड़ी एंटी बॉन्डिंग होंदियां ने उन्हां दी एनर्जी वध होंदी है। सो दे डू नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल बॉन्ड। सो ये सीगी इनफॉर्मेशन अबाउट बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस स्लाइड के तुसीं देख सकते हो, जी मैं गल कह रही हैं एडिशन या फिर सबट्रैक्शन। जिद्दां उपर वाली तुसीं देख सकते हो, उपर वाली इमेज दे विच वेव फंक्शन जिहड़े ने वो ऐड हो रहे हैं, इन फेज ने। देखो दोनों की डायरैक्शन जिहड़ी है इत्थे सेम है, तो ये ऐड अप हो गए। ऐड अप हो गए तो फिर की होया, आ देखो तुसीं ऐड हो गया तो आ दोनों की जिहड़ी लेंथ सीगी एंपलीट्यूड हुण टोटल होके डबल हो गया, राइट। सो इस तरह जो होंदा है तो एडिशन होंदा तो उन्होंने बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो वेव फंक्शनस इन फेज ना हो, ऑपोजिट डायरैक्शन हो, जिवें इत्थे देखो साई ए और साई बी ऑपोजिट डायरैक्शन ने इन्हां दे वेव्स, तो यह ऐड नहीं होणगियां, सबट्रैक्शन होएगी तो असीं इहनूं बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो जिहड़ी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये बॉन्डिंग वास्ते है, तो जी डिस्ट्रक्टिव है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाती है, राइट। सो अगली स्लाइड देख लें। हाँ जी, जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंदियां ने वो स्टेबल होंदियां ने, उन्हां दी एनर्जी घट जाती है, राइट। एनर्जी मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिहड़ियां ने दे हैव लेसर एनर्जी than the combining atomic orbitals. So it means bonding MOs are stable. तो जिहड़ियां एंटी बॉन्डिंग होंदियां ने दे आर लैस स्टेबल, उन्हां दी एनर्जी हाई होंदी है। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नूं असीं किस तरह रिप्रजेंट करते हैं, हुण अगे जाके मैं तुहानूं दिखाऊंगी। एक होंदी है सिग्मा,
यानी कि जिन्हां दा हैड ऑन ओवरलैप हुंदा है, राइट। तो दूजियां दे जिवें कि एस ऑर्बिटल का एस दे नाल हैड ऑन ओवरलैप हुंदा तो ये सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, राइट। ये ओवरलैप ज़्यादा हुंदा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इज़ मोर। और जिहड़ियां पी ऑर्बिटल्स ने डंबल शेप हुंदियां ने, तुसीं जाणदे हो। सो पी ऑर्बिटल दे विच जिहड़ा ओवरलैप है वो साइडवेज हुंदा है। मैं तुहानूं इत्थे ड्रॉ करके दिखाउण दी कोशिश करदी हां, लाइक दिस। सो एक डंबल दूसरे डंबल दे नाल किवें ओवरलैप होएगा, साइडवेज इत्थों ओवरलैपिंग होएगी। सो वो जिहड़ियां बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनदियां ने उन्हें असीं बोलदे हां पाई। सो सिग्मा, पाई, डेल्टा ये सारे सिंबल्स नाल असीं डोनेट करदे हां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नूं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विच जदों असीं इलैक्ट्रॉन भरने हैं तो वो सारे रूल्स फॉलो होणगे ਜਿਹੜੇ कि एटॉमिक ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन भरन ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ऑफ-बोर प्रिंसिपल। जस्ट अ मिनट, हाँ जी, Hund's rule of maximum multiplicity, Pauli's exclusion principle. So all the rules are followed just like atomic orbitals. तो ये डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सिंपल जी गल है, जे इलैक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल च है वो कल्ले एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के विच है, जे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के विच है तो इट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिहड़े ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SPDF ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਮਾ, ਪਾਈ ਸਟਾਰ, ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ। ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਪਾਈ ਸਟਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੀ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਜੇ ਸਟਾਰ नहीं है तो नॉर्मल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ने। चलो नैक्सट स्लाइड पर देखते हैं की है। हाँ जी, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। असी मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं ये असी किवें पता कर सकते हैं, वो मैं तुहानूं दस्सण जा रही हूँ। असी की करते हैं, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दे विच कितने इलैक्ट्रॉन है उन्होंने असी डिनोट करते हैं NB दे नाल, और एंटी बॉन्डिंग नूं असीं डिनोट करते हैं NA दे नाल, राइट। सो असी बॉन्ड ऑर्डर करना है किदां, आ फॉर्मूला है NB माइनस NA, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवर माइनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। सो ये इहदा फॉर्मूला हुंदा है बॉन्ड ऑर्डर कड्ढण दा, NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। इत्थे 2 मिसिंग है प्रिंट, ओके। सो NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2, सॉरी इत्थे नहीं आ पाया मेरे तो प्रॉपर। तो दिस इज़ द फॉर्मूला NB माइनस NA डिवाइडेड बाय 2। इस तरह असी की करांगे, मैं तुहानूं नैक्सट स्लाइड पर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी। तो असी की कर सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कर सकते हैं इस तरह, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। सो जे तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है पॉजिटिव, इट मीनस मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, ठीक है। वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 3 है। जो 1 आ रही है तो मतलब वो की होएगा, सिंगल बॉन्ड होएगा। जो 2 आ रही है तो की होएगा, डबल बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर जी वैल्यू है जी BO ना लिख रही है मैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन कि फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 1.5 2.5 भी हो सकता है, राइट, ओके। हुण मैगनैटिक एंड नॉन मैगनैटिक का भी देख लैंदे असीं। जे तो उस मॉलिक्यूल दे विच सारे इलैक्ट्रॉन पेयर्ड ने, नो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन इज़ देयर, तो की होगा, सारे पेयर्ड होंगे तो वह मैगनैट की होगा, डाया मैगनैटिक होएगा। डायमैगनैटिक सबसटेंस वो होंगे ने विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैगनैटिक फील्ड, वो रिपेल होंगे ने। पैरामैगनैटिक सबसटेंस वो होंगे ने विच आर स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय द मैगनैटिक फील्ड। सो पैरामैगनैटिक कंपाउंड किहड़ा होगा, जिहदे विच कोई ना कोई अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन होएगा। जिद्दां आपां इस तरह लिखते ना, अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन जे होएगा तो वो की है, मॉलिक्यूल पैरामैगनैटिक है, अदरवाइज इट विल बी डायामैगनैटिक। सो हुण मैं तुहानूं कुछ एनर्जी लैवल डायग्राम्स दिखा रही हैं कुछ मॉलिक्यूल्स से। सब तो पहला इस स्लाइड दे विच हैगे ने हाइड्रोजन एंड हीलीयम दे। सो मैं तुहानूं ये बनाना भी सिखा देनी है, किस तरह असीं बनाना हुंदा है। देखो असीं की करना है, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिवें आपां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की गल कर लैंदे हैं। पहले मैनूं जूम करके थोड़ा क्लीयर कर देनी है।
जस्ट अ मिनट, यस। हुण देखो हाइड्रोजन मॉलीक्यूल का असी एमओ डायग्राम बना के दिखा रही हूँ मैं तुहानूं। यस देखो 1s की है, दो हाइड्रोजन एटम्स ने, उन्हों दियां असी एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिखाई हुई ने। आ देखो दिस इज दिस वन, एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, वो एटॉमिक ऑर्बिटल है। सो कॉन्फिगरेशन तुहानूं पता है 1s1, सो दोनों के विच एक इलैक्ट्रॉन हैगा। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦੋ। ਜੇ ਦੋ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਗਮਾ 1s, दूसरे का है सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ये नीचे वाली बॉन्डिंग है क्योंकि ये एनर्जी डिक्रीज हो गई है। उपर वाली नूं की बोलांगे असी एंटी बॉन्डिंग, ये एनर्जी नॉर्मल तो ज़्यादा हो गई। दिस वन इज़ एंटी बॉन्डिंग, हाई एनर्जी वाली है। तो ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ इलैक्ट्रॉन फिल करने ने, टोटल इलैक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक हाइड्रोजन एटम के विच है, दूजा दूसरे च, दोनों टोटल मिला के हो गए 2 इलैक्ट्रॉन। सो दोनों इलैक्ट्रॉन पहला किस घट एनर्जी वाली ऑर्बिटल जाएंगे, सो ये 1s दे विच जाएंगे, सिग्मा 1s दे विच, क्योंकि इलैक्ट्रॉन होर कोई बचा नहीं। सो सिग्मा स्टार 1s जी है वो की होगी एम्प्टी। इत्थे दोनों इलैक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चले गए। हुण इहदा बॉन्ड ऑर्डर देख लो, बॉन्ड ऑर्डर की है NB - Na/2। सो NB मीनस नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, किन्ने सीगे 2। बॉन्डिंग वाली दे विच आ वाले 2 इलैक्ट्रॉन ने, एंटी बॉन्डिंग 0 है। सो 2 - 0/2 की आ गया 2/2, कितना आ गया 1। सो इट मीनस हाइड्रोजन दे विच, हाइड्रोजन मॉलीक्यूल दे विच सिंगल बॉन्ड हुंदा है, H दे विच सिंगल बॉन्ड हुंदा है। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लीयर टू ऑल ऑफ यू। तो हुण आपां इहनूं इरेज करके दूसरा मॉलीक्यूल देख लैंदे। जे हीलीयम मॉलीक्यूल की गल करिए असी, तो की हीलीयम मॉलीक्यूल हाइपोथैटिकल असी इमैजिन कर लैंदे भी जे हुंदा हीलीयम मॉलीक्यूल जे बनता तो किवें बनता। हीलीयम का कॉन्फिगरेशन है 1s2। तो इधर भी हीलीयम का एक एटम ले लिया आपां, इधर भी, दोनों के 1s2 टोटल इलैक्ट्रॉन कितने हो गए 4। सो 2 जिहड़े ने वो आ गए सिग्मा 1s बॉन्डिंग दे विच, 2 जाएंगे सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग दे विच। हुण असीं इहदा बॉन्ड ऑर्डर च कढीए तो NB - Na/2 बॉन्डिंग च भी 2 ने, एंटी बॉन्डिंग च भी 2 ने। सो 2 - 2 0। सो हीलीयम मॉलीक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब की है भी जिहड़ा हीलीयम का मॉलीक्यूल है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इन्हां दे विच बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होंदी। तो असी मैगनैटिक करैक्टर भी देख सकते हैं। चलो हीलीयम का तो मॉलीक्यूल ही नहीं बनया, जे बनता तो भी की सीगा, दोनों इलैक्ट्रॉन पेयर्ड ने, उपर वाले भी नीचे वाले भी। सो डायमैगनैटिक होंदा, राइट। सो इस तरह असी मैगनैटिक करैक्टर भी देख सकते हैं। हुण मैं तुहानूं नैक्सट स्लाइड लैके चलदी हाँ। ये विच एनर्जी लैवल डायग्राम है लीथियम और बेरीलियम का। हाँ जी, लीथियम का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 3। सो लीथियम जे जस्ट अ मिनट, हाँ जी, लीथियम का जैसी कॉन्फिगरेशन लिखिए तो 3 है एटॉमिक नंबर 1s2 2s1। सो 1s दे विच 2 इलैक्ट्रॉन ने तो 2s दे विच 1 है। सो 1s का एक एटम आ वाला है, इधर दूसरा एटम है लीथियम का। सो दोनों का सेम कॉन्फिगरेशन हो गया। सो टोटल नीचे 1s देखो 4 इलैक्ट्रॉन ने, 2 बॉन्डिंग चले गए, 2 एंटी बॉन्डिंग चले गए। ठीक है, इन्हों का तो असर खत्म हो गया। उपर वाले देखो 2s दे विच हुण 1 इलैक्ट्रॉन है तो दूजे पासे भी 1 है। सो दो इलैक्ट्रॉन हो गए तो दोनों के दोनों पहला किस जाएंगे सिग्मा 2s बॉन्डिंग दे विच। बेटा ये रूल है, पहला असी लो एनर्जी ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन भरना, जिमें असी एटॉमिक एटम्स दे विच इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं, जस्ट लाइक दैट। सो हुण साडे कोल 2 इलैक्ट्रॉन सीगे तो असी दोनों सिग्मा 2s दे विच फिल करते। सो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग की है एम्प्टी रहूगी। ठीक है जी। सो तुसीं देखिया होना नीचे वाली जी शैल है MO है सिग्मा 1s बॉन्डिंग सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, इन्हों का तो इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, जिन्ने इलैक्ट्रॉन बॉन्डिंग च गए उन्ने ही एंटी बॉन्डिंग च गए। हुण असीं उपर वाली ते ध्यान दिंदे हैं, या तुसीं दोनों नूं भी देख सकते हो, दोनों ही ड्रॉ कर सकते हो, अदरवाइज इकल्ला उपर वाला बना के भी तुहाडा काम चल सकता है। चलो हुण इस वेले असीं सारे इकट्ठे किए हुए हैं। सो टोटल इलैक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं असीं बॉन्डिंग दे विच। आ देखो सिग्मा 1s बॉन्डिंग च 2 इलैक्ट्रॉन ने, सिग्मा 2s बॉन्डिंग भी 2 इलैक्ट्रॉन ने, कितने हो गए 4। सो आ लिखता आप 4।
NB किन्ने हो गए 4 तो एंटी बॉन्डिंग किन्ने ने सिर्फ इत्थे है किन्ने ने 2 इलैक्ट्रॉन सिग्मा एंड 1s एंटी बॉन्डिंग च 2 सो 4 माइनस 2/2 2/2 यानी कि 1 आ गया 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1 सो हाइपोथेटिकल सो ये तो लीथियम है लीथियम का जो मॉलीक्यूल बनूगा वैसे तो मैटल है जो कोवलेंट बॉन्ड बने तो वो कितना बॉन्ड होंगे सिंगल बॉन्ड होएगा राइट। चलो नैक्सट हुण असीं देख लेंगे नैक्सट मॉलीक्यूल बेरीलियम का जे बेरीलियम का मॉलीक्यूल बनूगा तो वो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। सो बेरीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होंगे जी 4 1s2 2s2 सो दिस इज द कॉन्फिगरेशन। सो 1s वाले इधर भी 1s आ गया दूसरा आइटम आ गया लिथियम का टोटल कितने इलैक्ट्रॉन हो गए नीचे 1s च सो इधर 2 हो गए इधर भी 2 हो गए टोटल हो गए 4 सो 2 बॉन्डिंग चले गए 2 एंटी बॉन्डिंग राइट। उस तो बाद 2s से चलो 2s भी 2 ने दोनों को सो 2 एंड 2 हो गए 4 सो 4 चो 2 नीचे चले गए बॉन्डिंग 2 चले गए एंटी बॉन्डिंग तो तुसीं देखिया इत्थे बेरीलियम के केस जिन्ने इलैक्ट्रॉन बॉन्डिंग च ने उन्ने ही एंटी बॉन्डिंग ने सो 4 माइनस 4 की आ गया 0 आ गया सो बेरीलियम मॉलीक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सो जिस चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो मॉलीक्यूल एग्जिस्ट करेगा जिस दी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आती है वो मॉलीक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हुण आपां चलते हैं एनर्जी लैवल डायग्राम फॉर मॉलीक्यूल्स बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन। जे मान लो बोरोन मॉलीक्यूल और कार्बन और नाइट्रोजन का असीं बनाना होवे तां उहदा जिहड़ा एमओ डायग्राम वो इस तरह बनता बेटा ध्यान नाल देखना इहनूं। सो इहदे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस है मैं तुहानूं दस्सूँगी जिहड़े बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ने उन्हां दे वास्ते जिहड़े है पाई 2p(x) और पाई 2p(y) जिहड़ी है वो घट एनर्जी वाली होंदी है वो नीचे बनानी है सिग्मा 2pz ऊपर बनानी है इन्हां दी एनर्जी थोड़ी जी ज़्यादा होंदी है। पाई 2px पाई 2py दोनों दी पाई बॉन्ड है बेटा x एक्सिस और y एक्सिस दे लॉन्ग सो इन्हां दी एनर्जी बराबर ही होंदी है सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई होंदी है। उस तो बाद पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py तो सिग्मा स्टार 2pz ये सारे हो गए एंटी बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल्स। सो अप टू नाइट्रोजन जिहड़ा हैगा ये वाला एमओ डायग्राम बनता है नीचे वाले तो 2s और 1s वाले तो सेम ने जिहड़े आपां पहलां कीते ने। अगली स्लाइड च आपां हुण देखते हैं होर मॉलीक्यूल्स दे। हाँ जी ये है गया नाइट्रोजन। हुण असीं नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम तुसीं देख रहे हो जिवें मैं तुहानूं पिछे डायग्राम बनाया वो सेम है। सो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबनों पता है कितना है जी 7 कॉन्फिगरेशन की हो जूगी 1s2 मार्क कर ले लैनी है मैं। हाँ जी सो नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन की है 1s2 2s2 4 हो गए 2p3 सो 7 एटॉमिक नंबर होंदा है सो इस करके 7 तो आ बन गया जी। सो तुसीं देखो वेलेंस शैल ही बॉन्डिंग के हिस्सा लेगी सो वो है ने 2s आ 2s वाली बनाती तो 2p के 3 ने आ देखो 2p3 इधर भी 2p3 सो असीं की कर रहे हैं नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन लिख ली तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स असीं लिखते इलैक्ट्रॉन हुण नीचे वाले का तो जिन्ने टोटल इलैक्ट्रॉन से 4 सो 2 बॉन्डिंग चले गए 2 एंटी बॉन्डिंग इन्हां दा तो असर हो गया खत्म। ऊपर वाले ते फोकस करो 2p ते हुण 2p3 टोटल कितने इलैक्ट्रॉन्स हो गए 6 हो गए तो पहला तो असीं सिंगल भरना है पाई 2px(y) और पाई 2px और पाई 2py दोनों च एक गया फिर बच गए फिर दोनों च पेयरिंग करती 4 इलैक्ट्रॉन्स इत्थे लग गए 6 चो 4 लग गए 2 बचे तो 2 कित्थे आउणगे सिग्मा 2pz दे विच इहदे विच दिस इज़ बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल राइट। सो 6 इलैक्ट्रॉन से 6 असीं फिल करते तो एंटी बॉन्डिंग इत्थे खाली है इत्थे एंटी बॉन्डिंग च कोई इलैक्ट्रॉन नहीं गया। हुण जे असीं बॉन्ड ऑर्डर कढ़ना होवे नाइट्रोजन का तो वही फॉर्मूला है NB पहले इनूं इरेज कर लैने NB माइनस Na/2 सो नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल सो किन्ने आ गए टोटल देखो दोबारा बॉन्डिंग दे विच 2 नीचे ने सिग्मा 2s और 6 ऊपर ने है ना सो 8 हो गए सो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 2 तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 3 सो इट मीनस जिहड़ा नाइट्रोजन का मॉलीक्यूल बनता है उहदे विच
बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। इट मीनस ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रिपल बॉन्ड होता है बेटा। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ नाइट्रोजन ਜਿਹੜੀ है गैस है तो वो इनर्ट है रूम टैंपरेचर ਤੇ रिएक्ट क्यों नहीं करती क्योंकि वो तीन तीन बॉन्ड ने उन्होंने तोड़ना पऊगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगूगी 941 पॉइंट समथिंग कुछ किलो जॉल एनर्जी लगती है। सो इन्नी एनर्जी रूम टैंपरेचर पर तो मिल नहीं सकती। इस करके बेटा नाइट्रोजन की होंगी है इनर्ट क्योंकि वह बॉन्ड ऑर्डर कितना आया हुणे तुसीं देखिया 3 आया। सो नाइट्रोजन मॉलीक्यूल बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंदा है। उस तो बाद बेटा असीं कुछ आयन्स के भी बॉन्ड ऑर्डर कढ़ने आने चाहिए ने सानूं जिवें कि हैगा N2- का ठीक है एनायन नाइट्रोजन मॉलीक्यूल का एनायन। सो असी किद्दां करना है एनायन किवें बनिया असी एक एटम तो ले लेना है N दूसरा ले लेना है N- तो N2- हो गया। सो N- का मतलब है एक इलैक्ट्रॉन हुण नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन सी 2p3 जे N- है तो एक इलैक्ट्रॉन होर आ गया तो की बन गई 2p4 3 + 4 हो गया 7 इलैक्ट्रॉन्स फिल करने ने आपां। सो पाई 2px च 2 पाई 2py च 2 सिग्मा 2pz च 2 किन्ने हो गए 6 हो गए। तो साढ़े को किन्ने ने 7 एक इलैक्ट्रॉन बचा तो वह कितने आऊगा एंटी बॉन्डिंग के विच। सो पाई 2py एंटी बॉन्डिंग के विच भी एक इलैक्ट्रॉन जा रहा है। तो बेटा तुहानूं मैं पहलां दस्सिया जिहड़े बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल्स हुंदियां ने जे उन्हां च इलैक्ट्रॉन जांदा है फिर तो वह बॉन्ड नूं स्टेबलाइज करता है। बट इफ इलैक्ट्रॉन गोज़ टू एंटी बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल इट अनस्टेबलाइजेज द मॉलीक्यूल। सो मॉलीक्यूल नूं वो कमज़ोर करता है और एंटी बॉन्डिंग का असर थोड़ा जिहा ज़्यादा होंदा बॉन्डिंग तो। सो हुण इस मॉलीक्यूल तुसीं देखिया एक इलैक्ट्रॉन कित्थे चला गया एंटी बॉन्डिंग मॉलीक्यूलर ऑर्बिटल चला गया। सो वो डीस्टेबलाइज कर दूगा। सो मॉलीक्यूल कमज़ोर हो जाऊगा। सो आओ आप बॉन्ड ऑर्डर चैक करके देखिए कि वाकई ये गल सही है। सो जे असीं इहदा बॉन्ड ऑर्डर कड्ढीए तो टोटल इलैक्ट्रॉन एन बीच किन्ने आ गए 10 तो ए च एंटी बॉन्डिंग किन्ने आए 5। सो कितना बचे 10 - 5 = 5 5 डिवाइडेड बाय 2 = 2.5। सो तुसीं देखिया नाइट्रोजन मॉलीक्यूल्स का ट्रिपल बॉन्ड सीगा पर क्योंकि यह एनायन है सो इस ते ट्रिपल तो घट गया कितना आ गया 2.5। सो तीसरा बॉन्ड की हो गया कमज़ोर हो गया। ਇਹਦਾ मतलब नाइट्रोजन का एनायन जो बनूगा वो की होगा वीक होगा नाइट्रोजन के मॉलीक्यूल के मुकाबले वीक होगा। उस तरह बेटा N2+ का जे असी बनाइए प्लस का मतलब है इलैक्ट्रॉन घट गया। सो एक तो असी ले लें N तो दूसरा असी ले लेना N+। आ देखो N ले रखा दिस इज N++ का मतलब एक इलैक्ट्रॉन रिमूव हो गया। सो नाइट्रोजन तो 2p3 सीगा इत्थे किन्ने हो गए 2p2। सो 3 और 2 किन्ने हो गए 5 इलैक्ट्रॉन ने। सो 2 इधर आ गए पाई 2px पाई 2py दोनों पहला सिंगल पाया फिर डबल पेयरिंग करती 4 लग गए। एक इलैक्ट्रॉन बचा वो कि चला गया सिग्मा 2pz। तो तुसीं देखिए सारे के सारे इलैक्ट्रॉन हले भी बॉन्डिंग च ने एंटी बॉन्डिंग हजे खाली है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟ ਗਿਆ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 2 ਸੀਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ N2+ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ तो कितना आया बॉन्डिंग के 9 इलैक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के 4 कितना आ गया 5/2 फिर आ गया 2.5। सो जे N2+ बनाया सीगा ओदा भी यही हाल सीगा और N2- का भी। सो इत्थे 2 बॉन्ड तो पूरे ने तो तीसरा बॉन्ड की है पार्शियल है। सो बेटा जिहड़ा N2+ है तो N2- दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हम कढ़ के देख लिया 2.5 आता है। सिमिलरली हुण चलते हैं ऑक्सीजन ते। ऑक्सीजन दे विच सानूं पता है कॉन्फिगरेशन 2p4 ठीक है। सो लेट मी टेक अ मार्कर हाँ जी। सो 2p4 इधर भी आ गया तो इधर भी आ गया 2p4 किन्ने हो गए 8 इलैक्ट्रॉन। सो इत्थे बेटा एमओ डायग्राम ध्यान नाल देखना सच जिहड़ा ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के एमओ डायग्राम के सिग्मा 2pz की एनर्जी घट होंदी है पाई 2px पाई 2py की ज़्यादा। सो ऑक्सीजन ऑनवर्ड सारिਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਚੱਲੂਗਾ अप टू नाइट्रोजन उल्टा होंदा है। अप टू नाइट्रोजन की देखिया सी आपां आह वाले घट एनर्जी वाली होंदी है पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz जिहड़ी है उपर होंदी है। इस चीज़ नूं याद रखना है तो मैं तो बच्चों नूं इस तरह याद करवानी है। देखो ऑक्सीजन मॉलीक्यूल जिहड़ा है किस तरह का होंदा है गोल जे इहनूं असीं कट्टीए तो बिल्कुल सिमेट्रिक बनता है 2 इक्वल हाफ च कट्टिया जाता है। सो सिमिलरली इहदा जिहड़ा एमओ डायग्राम है वह भी 2 इक्वल हाफ च वंडिया जाता है। देखो
सिग्मा 2p z टॉप ते ते इधर सिग्मा 2p z भी बिल्कुल बिलो आ एंटी बॉन्डिंग है तो आ वाला बॉन्डिंग है। सो इसी तरह तुसीं याद रख सकते हो इजीली भी बिल्कुल सिमेट्रिक बनाना है। सो सिग्मा 2p z जिहड़ा हैगा इस केस च नीचे बनानी है तो पाई 2px पाई 2py ऊपर बनानी है, राइट। सो हुण देखो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 इधर हो गए 4 इधर 8। सो 1 2 3 4 5 6 फिर पेयरिंग होगी 6 लग गई। 2 हजे भी बचे हुए ने। सो एक जाऊगा पाई स्टार 2py दूसरा जाऊगा पाई स्टार 2px दोनों के विच एक एक्स च एक वाई च, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल दे विच इलैक्ट्रॉन चले गए। सो एदा असर की पऊगा, इनू इरेज करके आपां हुण इहदा बॉन्ड ऑर्डर कढदे हैं। इधर देखो सो टोटल इलैक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने आ गए 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने आए 4। असी सिग्मा एस वाले भी गिने। सो कितने आ गए 8 माइनस 4 इज़ 4 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2। सो ऑक्सीजन का जिहड़ा बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया 2। इट मीनस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे विच डबल बॉन्ड हुंदा है, राइट। आई होप इट इज़ क्लीयर टू ऑल ऑफ यू। सो असी की करना है, चाहे तुसी बेटा जे चाहो तो तुसी जरूरी नहीं है भी 2s दे भी गिनने इलैक्ट्रॉन, क्योंकि इस तो जिन्ने बॉन्डिंग चाहे उन्ने एंटी बॉन्डिंग चाह गया तो असर खत्म हो गया। सो नो नीड टू कैलकुलेट दिस, सिर्फ इस पर फोकस करो तो भी तुसी सही बॉन्ड ऑर्डर कढ़ पाओगे। अच्छा मैगनैटिक करैक्टर भी नाले देख लें। हुण आपां देखिए इत्थे पाई 2px भी एक अनपेड इलैक्ट्रॉन एक पाई स्टार 2py भी है एक्स और वाई। सो 2 अनपेड इलैक्ट्रॉन होने करके कंपाउंड की हो गया पैरामैगनैटिक। सो जिस भी कंपाउंड च अनपेड इलैक्ट्रॉन ने की होगा पैरामैगनैटिक, राइट। सो लेट्स चैक द अनदर एग्जाम्पल। हुण इहदे विच की है O2+ का एमओ डायग्राम बनाया सी। O2+ का बनाया तो यदा मतलब की होगा इत्थे मार्कर ले लेने असी। हाँ जी, प्लस का की मतलब है एक इलैक्ट्रॉन घट गया। सो एक पासे असी ले लें 2p4 होंगे ऑक्सीजन का, एक पासे इत्थे मिसटेक है थोड़ी जी इत्थे सिंगल आऊगा। सो 2p3 की आऊगा इत्थे 2p3, दूजे पासे 2p4 ही रहूगा। 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। सो 7 इलैक्ट्रॉन्स ने 2 नीचे चले गए सिग्मा 2pz फिर पाई 2px पाई 2py दोनों पहला सिंगल सिंगल भरया फिर पेयरिंग करती 6 लग गए 7 चो 6 लग गए एक बचा वो कितने जाऊगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है। सो इस तरह असी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फिल करके फिर असी की करना है बॉन्ड ऑर्डर देखना है। सो बॉन्ड ऑर्डर कर लेने इस पासे NB माइनस Na/2। सो इलैक्ट्रॉन बॉन्डिंग किन्ने ने टोटल सारे पासे गिन ले तो किन्ने हो गए टोटल बॉन्डिंग दे विच 10। एंटी बॉन्डिंग दे विच किन्ने आए दोनों सिग्मा 1s भी ने 2 2s भी 2 ने तो उपर पाई 2py च पाई स्टार 2py च एक है या x मान लो। सो किन्ने हो गए 5। सो 10 माइनस 5 इज़ 5 5 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2.5। सो एदा भी बॉन्ड ऑर्डर की आया 2.5। तुसीं इत्थे ध्यान दोगे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया सीगा 2 हुणे आपां पिछे कैलकुलेट किया है, लेकिन O2+ का कितना आया 2.5। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो डबल बॉन्ड सीगा, लेकिन जे O2+ बनता है तो की आ गया 2.5 हो गया। ਇਹਦਾ की मतलब है भी बॉन्ड होर ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया। ये क्यों होया? एक इसलिए होया क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल चो इलैक्ट्रॉन घट गया। जे इलैक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग च वध जाता है तो बॉन्ड को कमज़ोर करता है। हुण असीं प्लस बनाया तो एक इलैक्ट्रॉन से घट गया, इस पासे साढ़े किन्ने सीगे 2p3 होने करके साढ़े कोल इलैक्ट्रॉन घट गए। सो इस करके साडा जिहड़ा एंटी बॉन्डिंग चो इलैक्ट्रॉन घटन करके साडा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया 2.5 आ गया। सो जे बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल चो इलैक्ट्रॉन घटदा तां भी बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, कमज़ोर हो गया मॉलिक्यूल। जे एंटी बॉन्डिंग चो वध गया तां भी मॉलिक्यूल कमज़ोर हो जाता है, जे एंटी बॉन्डिंग चो इलैक्ट्रॉन घट गया तो मॉलिक्यूल स्ट्रोंग हो जाता है, बॉन्ड जिहड़े ने उहदे स्ट्रोंग हो जाते हैं। सो इस तरह बेटा तुसीं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके देख सकते। तो ये की है O2- का। इत्थे ध्यान दो हुण O2- किवें आया, ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रॉन गेन होया है। तो एक पासे असी करता माइनस तो एक पासे O रखता। सो ऑक्सीजन सानू पता 2p4 है, जे O- आ गया तो की आ गया 2p5 हो गया। 5 + 4 इज़ 9। सो 9 इलैक्ट्रॉन ने 2 आ गए सिग्मा दे विच सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py पहला सिंगल सिंगल भरना है फिर पेयरिंग करती
ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 6 ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ 9 6 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ 7 8 ਪਾਈ ਸਟਾਰ 2px ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਈ ਸਟਾਰ 2py 'ਚ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਾਈ ਸਟਾਰ 2px ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ NB - NA/2। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਟਸ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ 8 8 - 5 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 3 3/2 1.5 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ O2- ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬੌਂਡ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ 1.5 ਹੋ ਗਿਆ। ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਨਾਇਨ ਹੈ। ਐਨਾਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ O2 2- ਦਾ। ਹੁਣ 2- ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 2- ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2p4 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 2p5, ਇੱਧਰ ਵੀ 2p5 ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2p5 5 ਐਂਡ 5 ਹੋ ਗਏ 10। ਸੋ 10 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 1 2 3 4 5 6 ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 6 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, 7 8 9 10 ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਪੇਅਰ। ਸੋ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਲੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਢ ਕੇ NB - NA/2। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 8 - 6 2/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਸੋ ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਡ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ 1। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿਓਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਿਓਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਿਓਨ ਇਜ਼ ਅ ਨੋਬਲ ਗੈਸ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਓ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਨਿਓਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ 10 1s2 2s2 2p6। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2p6 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2p6 ਹੈ, 6 ਔਰ 6 ਹੋ ਗਏ 12। ਸੋ 1 2 3 4 5 6 ਫਿਰ ਪੇਅਰ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ ਪਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ 7 8 ਸਿੰਗਲ ਸਿੰਗਲ, ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ 9 10 ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਚ ਗਏ 11 12। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮੋਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ NB 'ਚ ਵੀ 8 NA 'ਚ ਵੀ 8, ਜਿੰਨੇ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ ਨੇ ਉਨੇ ਵੀ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਿਓਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਬੌਂਡ ਵਿਲ ਨੋਟ ਬੀ ਫੋਰਮਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਐਮਓ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੇ ਹਟੇ ਹਾਂ H2+ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, H2- ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, He2+, He2+ ਵੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ N2 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ 3 ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ N2+ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 2.5, N2- ਦਾ ਵੀ 2.5 ਅਤੇ N2 ਦਾ 2। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਇਨਸ ਦੇ O2+, O2- ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਚਲੋ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਮਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਹੀਲੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 0, ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਬੌਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ H2-। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ H 'ਚ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੇ H 'ਚ ਕੀ ਹੈ 2 ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ।
माइनस मीनस एनायन बन गया, यानी कि इट हैज़ गेनड 1 इलेक्ट्रॉन। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, ठीक। सो ये इस तरह है जे बनाना चाहो, एक च इलेक्ट्रॉन डबल हो गए, इस तरह हो गया। सो इस तरह बनाना आप सिग्मा 1s बॉन्डिंग तो आ की होगी सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग तो स्टार बनावांगे। सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 3, सो 1 2 तो 3। सो की होगा 2 - 1 1/2, सो की होगा इहदा बॉन्ड ऑर्डर 1/2। सो बी आंसर इहदा आ गया करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दिस वन, राइट। चलो जी होर देख लें। वॉट इज़ करैक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ये आप हुणे करके हटे हैं। ऑक्सीजन का O2+ का इंक्रीज़ हो गया सीगा, सो 2.5, फिर O2 का 2 है तो O2- का की है 1.5। सो इस तरह बेटा असी इन्हों इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर जिदा मर्जी क्वेश्चन आए असी कर सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन डिसोसीएशन एनर्जी ऑफ N2 एंड N2+ इज़, देखो N2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ बॉन्ड ऑर्डर 3 ਸੀਗਾ ਤੇ N2 ਤੇ प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ डिसोसीएशन एनर्जी ਜਿਹੜੀ ਹੈ N2 ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ हाई होएगी। सो डिसोसीएशन एनर्जी ऑफ N2+ इज ग्रेटर दैन द डिसोसीएशन N2 इज ग्रेटर दैन द डिसोसीएशन एनर्जी ऑफ N2+, क्योंकि N2+ बनता तो इलेक्ट्रॉन की हो गया घट गया तो बॉन्ड की हो गया वीक हो गया। सो डिसोसीएशन एनर्जी का मेन आंसर तुम कितों कढ़ सकते हो बॉन्ड ऑर्डर तो ही, जिहदा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी डिसोसीएशन एनर्जी ज़्यादा होएगी, बॉन्ड ऑर्डर घट है तो डिसोसीएशन एनर्जी घट होएगी। ओके, so from elementary molecular orbital theory we can deduce the electronic configuration of singly positive nitrogen molecule ion। so nitrogen molecule ion की जो configuration लिखनी होवे तो की होएगी, असी हुण करके हटे हैं। so yes ये होएगी sigma 1s, just a minute let me take a marker। हाँ जी, सिग्मा 1s बॉन्डिंग च 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग च 2 चले गए, 1s भर गई, फिर सिग्मा 2s जावांगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर पाई 2px 2py दोनों च 2 हो गए तो 4 हो गया, फिर बचेगा सिग्मा 2p, राइट। सो वो की बचा 2p1, क्यों 1 क्यों बचे है, सो जिदा आप हम पिछे करके हटे हैं इन्हू रेस कर दें। हाँ जी बस जस्ट अ मिनट। हाँ जी बेटा, सो असी क्वेश्चन कर रहे थे ये वाला लास्ट वाला। सो ये की है N2+ है, प्लस का मतलब की इलेक्ट्रॉन लूज किया, इस करके लास्ट वाली शैल के कितना आया 2p1 आया। सो बेटा इस तरह तुसी बेसिक प्रिंसीपल थोड़ा मैं सिखाते बॉन्ड ऑर्डर कढ़न दे। सो बॉन्ड ऑर्डर कढ़ना थोड़ा आ गया तो असी मॉलीक्यूल का मैगनैटिक करैक्टर भी देख सकते हैं, जे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है फिर उसका होगा पैरा मैगनैटिक, जे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए तो की होएगा डाया मैगनैटिक। सो बेटा इस तरह तुसी हुण इनू एमओ डायग्राम जिहड़े ने वो चंगी तरह एक तो सिस्टम याद करना है, अप टू नाइट्रोजन तक जिहड़ा हैगा उहदा एनर्जी का लैवल डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है, ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स जिहड़ा है वो डिफरेंट है। ऑक्सीजन ऑनवर्ड्स की हो गया सिग्मा 2pz नीचे, पाई 2px पाई 2py उपर आउंदे ने। सो बेटा इन्हां गल्लां दा ध्यान रखना है तो तुसी सारे एमओ डायग्राम बना के प्रैक्टिस करनी है तो बॉन्ड ऑर्डर और मैगनैटिक करैक्टर करना है। सो ये रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं तुहानूं कराते। आई होप तुहानूं सारिआं नूं समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।